नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा। कहा 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार 13 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, चीफ जस्टिस डी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच सौंपते हुए के.वी. राजेंद्रन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए यह जरूरी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इलाज के लिए जेल से बाहर आएगा आसाराम। 11 साल में पहली बार हाईकोर्ट के आदेश से मिली पैरोल। जी हां दोस्तों, यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर कर ली। वह 1 सितंबर 2013 से जेल में बंद है और अब करीब 11 साल बाद पैरोल पर बाहर आएगा। यह पहली बार है जब आसाराम की पैरोल मंजूर हुई है। दोस्तों, वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूरी दी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे ने प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। राहुल गांधी और जयराम रमेश शामिल हुए। पार्टी अग्निवीर और एमएसपी पर देश भर में आंदोलन करेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सभी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए। दोस्तों, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग, टिकट बंटवारा समेत कैंपेन को लेकर चर्चा की गई। खड़गे ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर, अनियंत्रित मुद्रास्फीति, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में कैंपेन शुरू करेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस बंद किया। रामदेव बालकृष्ण की माफी मंजूर की। हाईकोर्ट ने कहा, आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। जी हां दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असाउद्दीन अमानुतुल्लाह की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ धाम का नया रास्ता मिला। यह 2 किलोमीटर छोटा कालीमठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा। इस पर घास के मैदान ज्यादा, चढ़ाई कम। जी हां दोस्तों, केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग गौरीकुंड से इतर नया रास्ता खोज लिया गया है। यह चौमासी गांव में है, जो गुप्त काशी से कालीमठ और यहां से 25 किलोमीटर आगे 2100 मीटर ऊंचाई पर है। दोस्तों, चौमासी से केदारनाथ मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर की है, जो सोनप्रयाग से मंदिर तक के 21 किमी लंबे रूट को 2 किलोमीटर कम कर देती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 31 जुलाई को केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले भीमबली में बादल फटने के बाद 15,000 लोग फंस गए थे। 7 दिन बाद जैसे तैसे सभी को सुरक्षित निकाला जा सका। इस आपदा से सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मंदिर के वैकल्पिक रास्ते की खोज के लिए एक रेकी दल बीते शुक्रवार को चौमासी से रवाना किया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली फरलो। 21 दिन बाहर रहेगा। आश्रम जाते वक्त काफिले के आगे एसयूवी घुसी, 2 लोग उतरकर भागे। जी दोस्तों, हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल से मंगलवार को बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के काफिले के आगे अचानक एक अनजान एसयूवी गाड़ी ने आकर सनसनी फैला दी। काफिले के आगे गाड़ी रुक गई और 2 युवक उसमें से उतरकर भागे। संदिग्ध युवकों की एक्टिविटी देख पुलिस भी फौरन गाड़ी के पास आकर उसकी तलाशी ले रही है। साथ ही भाग रहे युवकों का पीछा भी किया। उनमें से एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। वहीं गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। इस पर रोहतक के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी में बोरियां थी, जिसमें डोडा पोस्त भरा हुआ था। एक आरोपी को काबू किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएए के तहत 20 अफगानी सिक्कों को मिली नागरिकता। 32 साल का इंतजार हुआ खत्म। ज्यादातर अमृतसर और लुधियाना के हैं। 380 केस अभी भी हैं पेंडिंग। जी हां दोस्तों, 1992 में पहली अफगान वामपंथी सरकार के गिरने के बाद भारत में प्रवेश करने वाले 400 अफगानी सिक्कों में से 20 को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिल गई है। इनमें से अधिक अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में बसे हैं, जबकि अभी भी 380 के करीब केस केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव, अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है, चुनाव आयोग कल गृह मंत्रालय से मिलेगा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग 14 अगस्त को केंद्रीय सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोलकाता कांड, मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त हंगामा, बैरिकेड तोड़ अंदर घुस गई भीड़। जी हां दोस्तों, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस गए। उनका आरोप है कि घटनास्थल के अंदर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मेडिकल के स्टूडेंट भी शामिल है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला पुरुषों को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिले, बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार, राज्य सरकार 3 महीने में फैसला करे। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। दोस्तों, राज्य सरकार को समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए इस पर 3 महीने में फैसला करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि हमारा संविधान भी समानता की बात करता है। वैसे दोस्तों, हाईकोर्ट के इस फैसले से आप कहां तक सहमत हैं? क्या महिलाओं के साथ पुरुषों को भी पिता बनने पर छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी सांसद साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने कहा कोर्ट ने तय की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। परिवर्तन निर्देशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद जिला जज और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 13 अगस्त मंगलवार को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए 2002 के नियमों के तहत राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनिस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, कहा लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले हुए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस मंगलवार को राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनिस ने बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और महानगर सर्वजन पूजा समिति के प्रमुख लोगों, मंदिर के मैनेजमेंट बोर्ड और भक्तों से मुलाकात की। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले, अब तक 205 मामले इन हमलों के आ चुके हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की वजह से बांग्लादेश के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी प्रदर्शन हुए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं, चाहती हूं जीरो कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और इसके लिए फंड की जरूरत है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोग टैक्स पर सवाल करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वित्त मंत्री ने यह बात भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के 11वें दीक्षांत समारोह में कही। सीतारमण ने कहा कि लोग सवाल पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूं कि टैक्स को जीरो पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसके लिए फंड की जरूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट है, हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे हमें पैसे दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रिपोर्ट 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ होगी, सेक्स रेशो बढ़कर 952 हो जाएगा, 15 से कम उम्र वालों की संख्या कम हो सकती है। जी हां दोस्तों, भारत की जनसंख्या साल 2036 में 152.2 करोड़ तक जा सकती है। इसको लेकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सेक्स रेशो 2036 तक प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 943 था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनसंख्या में महिलाओं के प्रतिशत में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। साल 2036 में महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 48.8% होने की उम्मीद है। 2011 में यह 48.5% था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोर्ट ने बढ़ाई सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत, वीसी के जरिए हुए पेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई के केस में उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है, इसलिए वो जेल में बंद हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के सभी रास्ते बंद करने की तैयारी, हत्या का केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी की सभी कोशिशों को बंद करने की तैयारी कर ली है। इस कवायद के तहत शेख हसीना पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हसीना और 6 अन्य के खिलाफ पिछले महीने हुई हिंसक झड़पों के दौरान किराने की एक दुकान के मालिक की मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को मीडिया की खबरों में यह जानकारी सामने आई। नौकरी में आरक्षण की विवादास्पद व्यवस्था को लेकर अपनी अवामी लीग नीति सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किया गया यह पहला मुकदमा है। दरअसल दोस्तों, अब शेख हसीना अगर बांग्लादेश जाना भी चाहे तो नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 692 अंक गिरकर 78,956 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसला। बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 13 अगस्त को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 692 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 208 अंकों की गिरावट रही। यह 24,139 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में आज ज्यादा गिरावट रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.30% की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से आज 12 में तेजी और 38 में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में गिरावट रही। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर शेयर्स में टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना बढ़ा, चांदी फिसली। सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 पर पहुंचा। चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 13 अगस्त को तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 69,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो दोस्तों 1 किलो चांदी 526 रुपए फिसलकर 80,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 81,124 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी के 15 जिलों में बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे। एनडीआरएफ तैनात। एमपी में तालाब फूटा। 20 गांव में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूब गए हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण 250 गांवों में पानी भर गया। करीब 2.50 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी घुस गया। इस कारण 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर समेत 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की अलर्ट की, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अलर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी। 6 अगस्त से शुरू हुआ पहला फेज 14 तक चलेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना शामिल हुई। जी हां दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने मंगलवार को तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के LCA, तेजस, मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तरंग शक्ति भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसमें 51 देशों को आमंत्रित किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 15 अगस्त को कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री हैं। एलजी ने नाम तय किया। केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। यह नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तय किया है। हालांकि शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जीएडी ने इसे खारिज कर दिया। डिपार्टमेंट के एसीएस नवीन कुमार ने मंत्री गोपाल राय को लेटर लिखकर कहा कि आतिशी के झंडा फहराने का निर्देश कानूनन सही नहीं है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला बेल न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, कहा जमानत नियम जेल अपवाद यह यूएपीए जैसे केस में भी लागू होती है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह कानूनी सिद्धांत यूएपीए जैसे स्पेशल केस में भी लागू होता है। जिन मामलों में जमानत मिलनी चाहिए, अगर अदालतें उनमें बेल से मना करने लगेगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यह अदालत का कर्तव्य है कि वो कानून को ध्यान में रखते हुए जमानत पर विचार करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट बोला क्या अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा, केंद्र 10 दिन में बताए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में नए दंड कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में अननेचुरल सेक्स से जुड़े अपराधों के लिए प्रावधान शामिल किए जाने पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या बीएनएस बिना सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंधों की परमिशन देता है। एक्टिंग सीजे मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सवाल किया कि क्या बीएनएस धारा 377 के प्रावधानों से छूट जाने का मतलब यह निकाला जाए कि ऐसे कृत्य अब अपराध नहीं माने जाएंगे। बेंच ने इस मामले पर केंद्र की तरफ से पेश हुए वकील अनुराग अहलूवालिया को 10 दिन में सरकार का रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस के 1000 वर्ग किमी इलाके पर यूक्रेन का कब्जा, 28 गांव छीने, पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किमी से ज्यादा के इलाके पर कब्जा कर लिया। सीएनएन के मुताबिक एक सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। तब से यहां के करीब 28 गांवों पर कब्जा किया जा चुका है। कुर्स्क में टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक 6 अगस्त को दाखिल हुए थे। इसके बाद रूस ने 8 अगस्त को ही यहां इमरजेंसी लगा दी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप का दावा, कमला हैरिस की रैलियों में नकली भीड़, एआई का इस्तेमाल कर ज्यादा लोग दिखाए, न्याय विभाग पर केस करेंगे पूर्व राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मिशिगन रैली में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने कहा कि रैली में ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि फर्जी फीड दिखाने के चलते हैरिस को 2024 के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी छवि बनाना गलत है। कमला ने बुधवार को मिशिगन के डेट्रॉइट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस रैली से पहले एयरपोर्ट पर खूब भीड़ जुटी थी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि यह सब कुछ नकली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब नहीं मिलेगा कोई मौका, कोर्ट ने कहा तुरंत करो गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह समेत 5 के खिलाफ वारंट जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल है। यह आदेश एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया। यह वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय बॉक्सर एमसी मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय बॉक्सर एमसी मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वह संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।